अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लर्नर्स एम्पायर। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू कन्वेंशंस। हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि व्हाट आर कन्वेंशंस। कन्वेंशंस वो प्रैक्टिसेस है, वो हैबिट्स हैं जो कि यूके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं। और हम लोगों ने जो सोर्सेज ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें भी डिस्कस किया था कन्वेंशंस, और हम ये भी कहा था कि कन्वेंशंस हमारे यहाँ पे वो रूल्स है, वो प्रिंसिपल्स है जो कि लॉ नहीं है, लेकिन यूके कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। तो चलते हैं कन्वेंशंस की तरफ। पहले इसके फीचर्स को देखेंगे कि इनके फीचर्स क्या होते हैं। तो द फर्स्ट वन इज they are the understanding habits and practices that regulate the working system of government। कन्वेंशंस क्या होते हैं? कन्वेंशंस वो सारे हैबिट्स हो गए, प्रैक्टिसेस हो गए जो यूके कॉन्स्टिट्यूशन है या यूके गवर्नमेंट है उसको फॉर्मेशन में या उसका सिस्टम का वर्क में उससे मदद देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कन्वेंशंस। नंबर सेकंड, जो हमारे यहाँ पे लॉज होते हैं, लॉज आर ऑलवेज इन रिटन फॉर्म। यूके कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी लॉज है वो रिटन फॉर्म में होंगे। कन्वेंशन भी लॉ की तरह है, लेकिन ये क्या है, ये अनरिटन है, यानी कि ये लिखा नहीं गया है। लॉज लिखे गए हैं लेकिन कन्वेंशंस लिखे नहीं गए हैं यूके कॉन्स्टिट्यूशन में। नंबर थर्ड, वी हैव नॉट लॉज बट रिस्पेक्टेड एज अ लॉज। कन्वेंशंस लॉज तो नहीं होते हैं, लेकिन इन्हें लॉ की जैसा ट्रीट किया जाता है। यानी कि लॉ हम पहले भी मैंने लोगों को बताया था, वी हैड डिस्कस्ड के लॉ पार्लियामेंट पास करता है, फिर उसके बाद जो जुडिशरी है और जो लेजिस्लेटिव से पास होता है, फिर जुडिशरी अगर इसको कोई इन्फ्रिंज करे तो जुडिशरी इसके लिए पेनल्टी भी इम्पोज करवाता है। लेकिन जो कन्वेंशंस है, कन्वेंशंस लॉ की तरह ट्रीट किए जाते हैं, लेकिन ये लॉ नहीं है और ना ही इनका पेनल्टी है। अगर कोई शख्स लॉ को ब्रेक करता है यूके में तो उसका सजा होगा, अगर कोई कन्वेंशन को ब्रेक करता है तो उसका कोई सजा नहीं है। देन नेक्स्ट वन वी हैव नंबर फोर्थ पॉइंट, नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम। यानी कि जो ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम का जो पार्ट ही नहीं है, ये जस्ट सिर्फ पार्लियामेंट को गवर्न करने के लिए या पार्लियामेंट के अफेयर्स को चलाने के लिए ये मौजूद है, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम में इनका कोई भी रोल नहीं है कन्वेंशंस का। एंड लास्ट वन वी हैव नंबर 5, नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट्स। जो कन्वेंशंस होते हैं वो कोर्ट्स उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। अगर कोई लॉ हो गया, लॉ को रिकॉग्नाइज करता है कोर्ट, और कोई शख्स को इन्फ्रिंज करे तो कोर्ट इसका सजा भी देता है। लेकिन अगर हम लोग कन्वेंशंस का बात करें तो कन्वेंशंस जो यूके कॉन्स्टिट्यूशन की जो गवर्नमेंट है या जो उसके कोर्ट्स हैं उनको ना ही रिकॉग्नाइज करता है, ना ही इनके खिलाफ उनके कोई पनिशमेंट होते हैं। देन जो हमारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस है वो तीन इकसाम के कन्वेंशंस होते हैं। एक कन्वेंशन है कन्वेंशन रिगार्डिंग क्वीन, नेक्स्ट वन वी हैव कन्वेंशन रिगार्डिंग कैबिनेट, नंबर थर्ड वी हैव कन्वेंशन रिगार्डिंग पार्लियामेंट। अभी जो कन्वेंशंस है वो प्रैक्टिसेस है वो क्वीन की किस तरह के हैं। नंबर वन वी हैव inviting the leader of majority party to form the cabinet in the House of Commons। यानी कि जो यूके कॉन्स्टिट्यूशन में किसी जगह पे ये नहीं लिखा गया है कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वहां से ही लीडर बनेगा या वहां से प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट होगा, लेकिन ये कन्वेंशन सेट है। वो कन्वेंशन ये है कि जब कभी भी नया गवर्नमेंट बनेगा तो जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ कॉमन्स का जो हेड ऑफ द मेजोरिटी होगा वही प्राइम मिनिस्टर होगा। तो ये कन्वेंशन है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में ये मौजूद है, सिर्फ कन्वेंशन है जिसे एज अ लॉ ट्रीट किया जाता है। नंबर नेक्स्ट भी है रॉयल असेंट ऑफ क्वीन रिगार्डिंग बिल्स। कोई भी बिल हो गया, जब कभी भी हाउस ऑफ कॉमन्स उसको पास करे तो यूके जो क्वीन है, ये कन्वेंशन सेट है कि क्वीन उस पे असेंट देगा, यानी कि क्वीन उसको अप्रूव करेगा। अगर कोई ऐसा बिल आ जाए जिसमें ये लिखा हो कि क्वीन या किंग को उसका डेथ वारंट है, तो तब भी ये कन्वेंशन सेट है कि क्वीन उसको असेंट करेगा और उसको पास करेगा। तो ये कन्वेंशन है जो कि ऑलरेडी सेट है और उसे ऐसा ही फॉलो किया जाता है। नंबर थर्ड वी हैव डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है जब कभी भी उसे वो एडवाइस करता है क्वीन को, जब कभी भी क्वीन को कहता है कि आप जो जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसको डिसॉल्व करो, डिसॉल्व का मींस खत्म करो, तो ये कन्वेंशन सेट है और क्वीन क्या करता है, उसे ऑर्डर पास करता है कि इसको डिसॉल्व करना चाहिए या इसको खत्म करना चाहिए। तो ये क्या है, ये एक कन्वेंशन ऑलरेडी सेट है, ना ही यूके कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ में ये मौजूद है, ना ही जनरली हमें किसी भी जगह पे ये लिखा गया नजर आता है। तो ये क्या है कि सारे अनरिटन फॉर्म्स हैं, किसी जगह पे भी ये डिस्क्राइब्ड नहीं किया गया कि जो क्वीन है वही हाउस ऑफ कॉमन्स को खत्म करेगा, लेकिन ये जनरली प्रिंसिपल सेट है और ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जब कभी भी हाउस ऑफ कॉमन्स को खत्म करना हो तो
जो प्राइम मिनिस्टर है वो एडवाइस करेगा क्वीन को, और फिर क्वीन हाउस ऑफ कॉमन्स को डिसॉल्व करने का ऑर्डर पास करेगा। ये थे हमारे यहाँ पे जो 3 मेजर कन्वेंशंस दैट वाज रिलेटेड टू क्वीन। नेक्स्ट वन है जो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट कन्वेंशंस है कि कैबिनेट के क्या क्या कन्वेंशंस होंगे। नंबर 1 वी हैव द पीएम एंड हिज कैबिनेट रिजाइन ऑन लूजिंग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। जब कभी भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाए जो पार्लियामेंट सॉरी हाउस ऑफ कॉमन्स है उसमें, जब कभी भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का बिल पास हो जाए और इससे पीएम और इसका जो कैबिनेट है वो लूज करे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को, तो ऑटोमेटिकली कन्वेंशन सेट है कि बस उन्हें रिजाइन करना चाहिए अपने पोस्ट से। तो ना ही इसमें क्वीन उसको फोर्स करेगा, ना ही जो जुडिशरी है उसको वो उनको फोर्स करेगा कि आप लोग रिजाइन करो। तो ये ऑलरेडी कन्वेंशन सेट है कि जब कभी भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पास हो गया और इसमें ये कहा गया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट हार जाते हैं, तो ये कन्वेंशन सेट है जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली खुद ही रिजाइन देता है। नेक्स्ट वन वी हैव द पीएम इज ऑलवेज फ्रॉम हाउस ऑफ कॉमन्स। जो पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, वो हमेशा हाउस ऑफ कॉमन से ही बिलोंग करता है। यानी कि अब हम लोगों ने पहले भी मैंने लोगों को पढ़ाया था कि हमारे यहाँ पे जो यूके कॉन्स्टिट्यूशन है या यूके की जो गवर्नमेंट है उसमें 2 हाउसेस मौजूद है, एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दूसरा हाउस ऑफ कॉमन्स। तो जब कभी भी प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट होगा तो वो हमेशा हाउस ऑफ कॉमन से ही सिलेक्ट होगा। तो ये कोई लॉ नहीं है, किसी जगह कोई डिस्कस नहीं किया गया है कि ये लॉ है, लेकिन ये कन्वेंशन है और ये कन्वेंशन ये बताता है कि जब कभी भी प्राइम मिनिस्टर होगा तो वो हाउस ऑफ कॉमन से होगा। दैट इज आल्सो अ कन्वेंशन। नंबर 3 वी हैव द लास्ट वन, दैट इज द कैबिनेट इज कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द पार्लियामेंट। जो कैबिनेट होता है या प्राइम मिनिस्टर और उसका जो कैबिनेट होता है वो एज अ होल क्या होंगे, रिस्पांसिबल होंगे बिफोर पार्लियामेंट। यानी कि जो भी प्रोसीडिंग्स होंगे और जो भी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होगा, जो भी फॉर्मिंग्स होंगे, उस सब के लिए कौन रिस्पांसिबल होगा, प्राइम मिनिस्टर और इसके कैबिनेट ही रिस्पांसिबल होगा, नॉट एनीबॉडी एल्स। Then the last one we have number 3 conventions regarding parliament। यानी कि जो कन्वेंशंस होंगे पार्लियामेंट के किस तरीके से होंगे, उनकी क्या रूल्स है, क्या लॉज है। नंबर फर्स्ट वी हैव मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट वंस इन अ ईयर। ये कन्वेंशन सेट है कि पार्लियामेंट को हमेशा साल में एक दफा लाजमी मिलना है। वो एक से ज्यादा दफा भी मिल सकते हैं, लेकिन ये कन्वेंशन है, एक रूल है, एक अंडरस्टैंडिंग, एक प्रैक्टिस है कि पार्लियामेंट को हमेशा साल में एक दफा लाजमी ही मिलना है। नंबर 3 वी हैव ऑल मनी बिल्स ओरिजिनेट इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। जितने भी मनी बिल्स हैं, मनी बिल्स रिलेटेड टू फाइनेंस, फाइनेंशियल इश्यूज के जितने भी बिल्स है हो गए, बजट हो गया, टैक्सेस हो गए, जो भी रिलेटेड टू मनी होगा वो हमेशा हाउस ऑफ कॉमन से ही पास होगा, नॉट फ्रॉम हाउस ऑफ लॉर्ड्स। So that is also what that is a convention. There is nowhere it is discussed that it should be originated from House of Lords, but it is a convention and it says that whenever we have money bill, it must be passed from House of Commons, not from House of Lords. And the last one we have the Speaker of House of Commons is above the party politics. ये कन्वेंशन सेट हमारे यहाँ पे तो जो स्पीकर होता है वो किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, वो इतना न्यूट्रलिटी शो नहीं करता है। लेकिन जो हाउस ऑफ कॉमन्स का जो स्पीकर होगा वो जैसे ही वो स्पीकर मुंतखब हो गया, व्हेन ही इज अपॉइंटेड एज ए स्पीकर, सो देन ही शुड नॉट बी इन्वॉल्वड इन एनी पार्टी पॉलिटिक्स। मींस जो हमारे यहाँ जो 2 पार्टीज है यूके गवर्नमेंट में, तो जो स्पीकर होगा तो वो किसी भी पार्टी से उसका कोई भी ताल्लुक नहीं होगा, वो अबव द पार्टी पॉलिटिक्स होगा। तो ये कोई रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है, बट इट इज अ कन्वेंशन एंड इट इज followed as a law and it is respected as a law. So these were the important conventions that we have discussed today. Hope it is clear to you. If you have any other questions, you can comment below, you can ask me. Thank you very much. Allah Hafiz. Good night.